कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या आपको ये स्लोगन याद है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने वाले धीरू भाई अंबानी ने ईयर 2002 में इसी स्लोगन के साथ टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मारी थी। तब सिर्फ 600 रुपए में मोबाइल लॉन्च कर उन्होंने आम आदमी के हाथ में फोन थमा दिया था और अब तो लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट है और इस इंटरनेट में पूरी दुनिया है। आज वाकई दुनिया हमारी मुट्ठी में है। हमसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर दुनिया में क्या चल रहा है हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं और यह सब पॉसिबल हुआ है इंटरनेट के जरिए, है कि नहीं? हम और आप आज एक दिन भी इंटरनेट से दूर हो जाएं तो लगेगा जैसे काफी कुछ छूट रहा है, दिन अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो कभी कभी दोस्तों मोबाइल और इंटरनेट यूज करते हुए आपके मन में यह सवाल आता होगा कि ये इंटरनेट है क्या चीज, ये कहाँ पैदा होता है, कैसे काम करता है और क्या आपको मालूम है कि आखिर इसका मालिक कौन है? आइए आज आपको इंटरनेट के बारे में काफी कुछ बताते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट एच पर। क्या है इंटरनेट? इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ होता है अंतरजाल, लेकिन इससे इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। ऐसे में इसे आप ऐसे समझिए कि यह एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क है जो कई कंप्यूटर या सिस्टम्स को आपस में जोड़ता है। इसे आप कई कंप्यूटर्स का जाल कह सकते हैं जो राउटर और सर्वर के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। ये इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें इंफॉर्मेशन और डेटा के आदान प्रदान के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके पैदा होने की तो वह साल था 1969। इस दिन कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया गया था। युद्ध के दौरान मैसेज भेजने के लिए इसको अमेरिकी सेना विभाग ने मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यानी ARPANET नाम से डेवलप किया था। 1970 में रॉबर्ट ई काहन और विंडसर्फ ने इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP को डेवलप किया जो कि ARPANET में यही डेटा और फाइल ट्रांसफर के लिए जरूरी स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बन गया। इसीलिए रॉबर्ट ई काहन और विंडसर्फ को ही फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। बहरहाल समय के साथ इंटरनेट डेवलप होता चला गया और आज 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कैसे काम करता है इंटरनेट? जैसा कि आप लोग अब इतना तो जान चुके हैं कि इंटरनेट दुनिया भर के डेटा का एक आपस में जुड़ा हुआ जाल है। दुनिया का सारा डेटा जो कहीं ना कहीं सेव है हमारे सर्च करने पर सर्वर के जरिए हम तक पहुंचता है। तो दोस्तों इंटरनेट कैसे काम करता है? इसका यही सिंपल सा जवाब है कि सारी दुनिया की इन्हीं सूचनाओं के मिलने से, सर्वर के जुड़ने से इंटरनेट बनता है। सर्वर जहां इंफॉर्मेशन और डेटा सेव रहते हैं हमेशा ऑन रहते हैं। आप किसी वेब होस्टिंग कंपनी के जरिए सर्वर की सुविधा लेते हैं। ये वेब होस्टिंग कंपनियां जितना आपको सर्वर पर स्पेस चाहिए उस हिसाब से आपसे चार्ज लेती हैं। आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं और उस पर जो भी काम करते हैं वो उन वेब होस्टिंग कंपनियों के जरिए जिनसे आपने सर्विस ली है सर्वर में ही सेव होता है। सारी दुनिया के जो सर्वर हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में बहुत स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता होती है। दुनिया भर के ओशियंस में इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का जाल बिछा हुआ है। हालांकि आजकल टेलीफोन कंपनियां सैटेलाइट के जरिए भी नेट की सुविधा दे रही हैं जो पहले केवल इन केबल्स के जरिए ही दिया जाता था। इंटरनेट का मालिक कौन है? यह बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। हम आप बाजार से कोई सामान लेते हैं तो उसकी कीमत देते हैं और सामान का मालिक कोई ना कोई कंपनी होती है। किसी सर्विस को लेकर भी यही चीज लागू होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसका मालिक कौन है? ना BSNL, जियो, वोडाफोन वगैरह तो सर्विस प्रोवाइडर हैं जिन्हें आप नेट पैक के लिए पैसे देते हैं। इंटरनेट के असली मालिक नहीं है ये। क्या सोच रहे हैं? इंटरनेट की मालिक सरकार भी नहीं है। दरअसल यह किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी, संस्था या सरकारी एजेंसी की संपत्ति नहीं है और न ही ये सीधे तौर पर इसे नियंत्रित करते हैं। इंटरनेट पर किसी अकेली संस्था या संगठन का नियंत्रण और मालिकाना हक नहीं है, बल्कि यह सामूहिक की चीज है। जी हाँ, इंटरनेट एक विशाल और स्वतंत्र कोऑपरेशन यानी मिलकर काम करने वाले समूह की चीज है। कोई भी कंपनी, संस्था या सरकार अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होती है। कुछ एजेंसी सलाह जारी कर इसके स्टैंडर्ड्स तय कर इसे सुचारू रखने में मदद करती हैं। WWWC यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का जिक्र कहीं आपने सुना होगा।
यह इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स और रिसर्च करने वाला समूह है। इस तरह इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है। उम्मीद है कि ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो या आप कुछ भी सवाल जानना चाहते हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।